बिहारी के एक गरीब घराने ने महक मलिक पर इल्जाम लगाया कि उसने इनके जवान बेटे को अगवा कर लिया है और उसके बदले तावान मांग रही है। महक मलिक ने इस पर अपनी खामोशी तोड़ दी है। मेरे पास तो ना कोई मुलाजमत के लिए आए थे वो, ना मेरी उसके साथ कोई बाई फेस मुलाकात है। FIR झूठ है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मुबशर मजीद मिर्ज़ा। चंद रोज़ कबल एक FIR दर्ज हुई मशहूर ख्वाजा सरा महक मलिक के ख़िलाफ़। हमने आपको मौक़िफ़ पेश किया पूरी स्टोरी की मुद्दईयान के बारे में। आज हम मौजूद हैं महक मलिक के पास, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये इस मामले के बारे में क्या कहती हैं। जी बताइए। FIR झूठ है, प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है और इंशाल्लाह सच जो है वो जल्दी सामने आ जाएगा। मुझे अपने अदारों, अपने पुलिस वालों पर मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा और वो झूठ को झूठ करेंगे, सच को सच करेंगे। फैसल अब्बास, जिसके जो मगवी बताया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो आपके पास कई माह से मुलाजमत कर रहा था और आपकी जानिब से भी कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वो क्या मामला है? जी वो मेरे पास तो ना कोई मुलाजमत के लिए आए थे वो, ना मेरी उसके साथ कोई बाई फेस मुलाकात है, ना ही कॉन्टैक्ट है फ़ोन पे किसी किस्म का भी। तो वो मैंने सारा अपना नंबर सब कुछ उनको दिया है कि वो देख सकते हैं कि मेरा उसके साथ कोई ना फ़ोन पे कॉन्टैक्ट है, ना बाई फेस मुलाकात है। मुकदमा तो आप पे दर्ज हुआ है, तो अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर दें, चाहे शॉर्ट अल्फाज में। वो ये है कि इनके घर से उन्होंने वो आया है, तो मुहूर्त है, तो इन्होंने खुदा तरसी करके रात को लेट नाइट वो पहुंचा है इनके घर पूछते पछाते। तो इन्होंने खुदा तरसी की है कि एक रात रुकने के लिए उसको कहा है कि रुक जाओ। पहले तो इन्होंने कहा कि आप चले जाओ, हम आपको नहीं रखना चाहते ना, तो आप पता नहीं कहाँ से आए हो, कौन हो, हम आपका बायोडाटा पीछे से नहीं जानते। उसने कहा कि ID कार्ड मेरा रख लो, तो मुझे जो है ना आप रहने दे, इधर मुझे एतबार करें, मैं आपके पास काम करने के लिए आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, तो मेरा इतबार करें। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जब मैंने आपको रखना ही नहीं तो आपका ID कार्ड मैंने क्या करना है। तो खैर उसने फिर मिन्नत मिसाज की कि मैं महक मलिक से मिलना चाहती हूँ और जो मशहूर यहाँ आपके हैं मैड में, उनके साथ मैंने मिलना है, मेरा दिल है, मेरी ख्वाहिश है। तो इन्होंने फिर कहा कि चलो मुरज़ात है, तो कि 20 को उसका महक का फ़ंक्शन है, तो आपको इंशाल्लाह जो है ना फ़ंक्शन पे हम मुलाकात करवा देंगे, फिर आप चले जाना। खैर 20 अभी आनी थी, तो उससे पहले जो है ना 19 को जो है ना वो चोरी करके ये फ़ंक्शन पर चले गए। तो वो पीछे उसको घर छोड़ा और इनका एक और था मुलाजिम, वो मतलब बहरा था, सुन भी नहीं सकता था, देखने से भी थोड़ा सा ऐसे ही है, तो वो था। खैर वो उसने चोरी की, चोरी करके वो चला गया 19 को, मेरा फ़ंक्शन 20 को था, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। तो उसके बाद पहले तो ये नाम आता रहा है, उन्होंने दरख्वास्त जो दी थी महक मलिक के सेक्रेटरी, ये वो ऐसे ना ख़ुद का दफ़ा करने के लिए और वो जो चोरी की उसको हज़म करने के लिए। और जब FIR हुई है, कोई बीच में टेक्निकल ऐसा कोई बंदा उनको मिला, उन्होंने कहा कि ऐसे तो आपको कुछ नहीं बनेगा, तो आप महक मलिक का नाम साथ दें। तो मैंने तो हलफ दे दिया पहले भी, फिर भी मैंने DPO को भी और मैंने उनको SHO सबको मैंने कहा है कि मैं फिर भी न्याय देने के लिए तैयार हूँ कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं, ना मेरी उसके साथ कोई मुलाकात है, ये सब कुछ झूठ है। तो इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं या ये पहला वाक़या है कि आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई? नहीं, ये पहला वाक़या है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सज्जो साहब, आप इस वाक़ये की थोड़ी मज़ीद तफसील बताइएगा, किस तरह से वो आपके पास आया और किस तरह से वो चोरी की वारदात, जिस तरह से सुनने में आया है कि उसने काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो चोरी की आपसे, और उसके बाद फिर मुकदमा किस तरह से चला, थोड़ा सा तफसील से वाज़ेह की। पहले तो ये बात है कि मेरे पास वो हमारे नाम तो सब दुनिया ही जानती है, सारी दुनिया हम यूट्यूब पे आते हैं, तो इसलिए हमें तारुफ तो सबको पता है।
वो मेरा नाम पूछता वगैरह, मैं एक एड्रेस पूछता वगैरह, मेरा नाम पूछता। मेरे घर आया, मैडम के घर तो बिल्कुल वो गया ही नहीं। मेरे घर ही आया, उसने कहा है कि मैंने मैडम को देखना है, 2-3 दिन के लिए प्लीज़ गुरु मुझे रख लो। मैडम को 20 को फंक्शन था, तो वो 16 को आया, 16 को भी उधर रुका, 17, 18, 19 को मैं इधर नहीं था। तो वो रात को ना मेरी चोरी करके तकरीबन 6 लाख रुपए उठा के लेके आया है, और एक चैन उठा के लेके आया, और एक अंगूठी लेके आया। इस जब वो मेरी चोरी करके भाग आया, मैं सुबह घर में पहुंचा हूँ, तो फिर मैंने पुलिस से रजू किया, 15 पे कॉल की। फिर थाना सिटी की पुलिस आई, मौका वारदात सब कुछ दिखाया उनको। फिर मैं थाने गया, उसके ऊपर हमने FIR करवाई, जिसने हमारी चोरी की। FIR हमारे मुकदमे नंबर है 70/21, थाना सिटी जंग। उसमें हमारा मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमे को ख़त्म करने के लिए ये हमारे पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बार बार हमें ट्रोल कर रहे हैं कि ये हमारी चोरी हड़प करने के लिए, खाने के लिए सारे हमारे पर इल्ज़ाम लगा जा रहे हैं। ये सब इल्ज़ाम झूठे हैं। हाँ, हमारे पास वो नहीं, वो इन लोगों के पास है जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, हमारे पैसे खाने के लिए, वो इन लोगों के पास है। वो शरीफा बीबी के पास है, वो अरफान जो हमारे मुजरिम है, उनका भाई दूसरा खुर्रम हमारा मुजरिम है। वो तीनों, वो भाई को भेज के पीछे से दोनों गए हैं, वो सब साथ चोरी करके सब उधर से लोकेशनें चेक करें, हमारे नंबर चेक करें। तो वो हमारा मुजरिम है, उस मुजरिम हमारी FIR को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सच है, हमें अल्लाह पर भरोसा है, हम अपनी पाकिस्तान की तमाम इदारों पर भरोसा है, हमारे पुलिस पर भरोसा है। इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा सज्जू साहब, ये बताइएगा कि जब से मुकदमा दर्ज हुआ है या ये कार्रवाई शुरू हुई है, उसके बाद से आपने उनके साथ रब्ता किया हो या उन्होंने आपके साथ रब्ता किया हो सुलह के लिए, या आप चाहते हो कि सुलह हो जाए, या आप कानूनी रास्ता ही इख्तियार करें? नहीं, उन्होंने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया सुलह कर। मैं आपकी बात काट रही हूँ। हम कानूनी रास्ता ही इख्तियार करेंगे, क्योंकि जब हम चोर नहीं हैं, चोर के भाई नहीं हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है उनके साथ बात करने की। हम डायरेक्ट अपने कानून, अपनी जब एक रास्ता है तो हम उसके ज़रिए बात करेंगे, अपने कानून के ज़रिए, और वो हमें इंसाफ देगा। तो पहले वो इतना कुछ झूठ बोल रहे हैं और उनके झूठ सामने आ रहे हैं, इंशाल्लाह सब कुछ सामने आएगा। ठीक है, आप कानूनी तरीके से ही इसको डील करेंगी। वैसे कोई राब्ता भी नहीं हुआ उनसे? ये उन्होंने कहा हो कि इस तरह से कर लें तो मुकदमा हम वापस ले लेते हैं? नहीं, वो आपको उन्होंने बताया, इंटरव्यू में मैंने वो देखा था, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, ना मैंने उनके साथ कोई कांटेक्ट है, ना कोई मुलाकात है। और आज वो मान भी गए हैं GPO ऑफिस में और SHO के पास कि महक मलिक को हम आज पहली दफ़ा बाई फेस देख रहे हैं। जो आपको इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमारी उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने 20 लाख मांगा, ये वो। तो आ रहा है सब कुछ झूठ, सबके सामने आ रहा है। और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते किसी से इंसाफ का, हम अल्लाह से ही करते हैं, क्योंकि आज जो है ना, झूठ है वो आज़ाद है और सच वो कटहरे में है। तो अल्लाह से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। कि हमने बात की महक मलिक से, जिन्होंने ये बताया है कि ये जो मुकदमा है इनका उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इनका ये कहना है कि ये उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक साजिश रची गई है, या फिर इस मुकदमे में अपनी अहमियत मनवाने के लिए या जान छुड़वाने के लिए मुद्दईयान और उनके साथियों ने इस तरह की हरकत की है, जबकि इन्होंने इस पर हलफ दे चुकी हैं। ये